हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है वो डिफाइन नेम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पर्टिकुलर सेल या रेंज ऑफ सेल को एक नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेल का नाम क्या है, तो ये सेल का नाम है H5। कहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है ना, यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर दिखता है। जैसे मैं अगर मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, ये वाले सेल को, तो ये सेल कौन सा है, तो ये ई कॉलम है और रो 12 है, तो वो लिखा हुआ कहाँ पे आता है, E12 यहाँ पे लिखा होता है। ये डिफ़ॉल्ट नाम जो दिया हुआ है। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रेंज को, जैसे मैं ये सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कहाँ से लेके 12 से लेके 16 तक मैं ये सिलेक्ट किया, तो ये रेंज को मुझे अगर पर्टिकुलर कोई नाम देना है तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग नेम। नेम डिफाइन करने के बाद उसको आप मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो में मैं एकदम बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि नेम डिफाइन करने के बाद आप उसको किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने एक नेम को सिलेक्ट कर दिया, टाइटल को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ नेम को सिलेक्ट किया। नेम को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जो भी मुझे इसके लिए नाम देना है यानी नेम देना है वो दे सकता हूँ। जैसे हम लोग कैसे कोई फाइल को सेव करते तो एक नाम देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ STUDENT, स्टूडेंट। आप स्मॉल में लिखे कैपिटल में लिखे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी ये रेंज, जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी क्या है, D13 है। जैसे मैं ये रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट नेम, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेंज सिलेक्ट किया उसका नाम क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। ठीक है, कैसे इसका इस्तेमाल करते वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे ये जो मार्क्स है उसको एक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और उसको नाम क्या देता हूँ, ये किसके मार्क्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि विन, यानी विंडोज़ के मार्क्स, एंट्री कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक उसी तरह से मैं वर्ड के मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा, WRD, वर्ड। वर्ड को क्लिक किया, एंटर किया तो आ गया। ठीक है, ये डिफाइन कर रहा हूँ नेम, एक रेंज को पर्टिकुलर नाम से डिफाइन कर रहा हूँ। ये किसके मार्क्स है, एक्सेल का। तो यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्सेल एंटर कर देता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, टोटल को कुछ नहीं कर। अभी इसका फ़ायदा क्या है और ये कहाँ हेल्प होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे इसका टोटल चाहिए, किसका, इसका। तो आप दो तरीके से ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, सम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इक्वल टू सम यूज़ करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ। तो रेंज क्या है, E12 से लेके G12 तक, क्लिक कर देता हूँ तो इसका टोटल आ गया। क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ तो ये हो गया। अभी मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए इसका। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सम को जब हम यूज़ करते हैं तो मुझे रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। मुझे रेंज पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की एंट्री हुई है। तो यहाँ से लेके, जैसे ये क्या हुआ, तो ये E12 से लेके यहाँ तक जाऊँगा। जैसे ही मैं 30 पे आऊँ तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, आप ध्यान से देखेगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे विन लिखा हुआ आ गया। मैंने वो रेंज को सिलेक्ट किया इसलिए ऑटोमेटिकली वो विन लिखा हुआ आ गया, यानी मुझे फॉर्मूला में रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा इसमें, तो मुझे इक्वल टू लिखना है, SUM सम लिखना है, फिर वे मार्क्स किसके है, तो WIN। जैसे मैं विन लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, एंटर कर दो, तो उसका टोटल हो गया। यानी मुझे ये रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे रेंज नहीं, सिर्फ नेम याद रखना है। ठीक उसी तरह से मुझे इसका टोटल देना है, तो मैंने इसका नेम क्या दिया था, ये रेंज का, वेरी गुड, वर्ड दिया था। तो इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहाँ पे रेंज मत दीजिए, आप लिख लीजिए WORD। ठीक है, वो नीचे यहाँ पे आपको बताएगा भी, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए, हो गया ना 160। तो ये नेम जो है, डिफाइनिंग नेम, एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का तरीका हमारे बहुत ईजी हो जाता है। इसके लिए क्या नाम दिया था, EXCEL। जैसे एक्सेल दिया वो रेंज सिलेक्ट हो गया, एंटर कर दीजिए, हो गया ना टोटल। ठीक है, अब इसके लिए मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि इसके लिए नेम डिफाइन किया नहीं था, तो ये क्लिक हो गया यहाँ पे। क्लियर हुआ डिफाइनिंग नेम। अभी एक और तरीका बताता हूँ कि नेम का फ़ायदा क्या है। समझ लीजिए कि आप इसी बैलेंस शीट में, आप कोई भी, बहुत सारी इसमें मैंने वर्कशीट बनाई है, आप कोई भी वर्कशीट पे है
और तुरंत के तुरंत अभी आपको वो नेम वाली वर्कशीट पे जाना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करके नीचे देखिए मुझे पर्टिकुलर वो वर्कशीट पे जाना पड़ेगा, तब यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन नेम की मदद से आप उसी वर्कबुक की कोई भी वर्कशीट पे काम कर रहे हैं और आपको तुरंत ही विद इन सेकंड अगर वहाँ पे जाना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक कीजिए और आपने देखिए, ये देखिए नाम आ गया ना। तो मैं जैसे ही स्टूडेंट को क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट वो वर्कशीट पे जाके वो सिलेक्ट कर देगा, यानी हम तुरंत ही विद इन सेकंड वहाँ पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। इसको बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एडवांस लेवल के वीडियोस जब लाऊंगा तब आप उसके अंदर ज़्यादा इसके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप सिर्फ अभी इसके अंदर बेसिक देखिए। तो ये हुआ डिफाइन यहाँ पे नेम करने का। लेकिन अगर आपको नेम रीनेम करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। तो आपको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला में। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है नेम को और रीनेम करना है तो फॉर्मूला में जाके यहाँ पे है डिफाइन नेम मैनेजर करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे डिफाइन नेम सब चीज़ नेम मैनेजर से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स के अंदर आ गया ना, मैंने एक्सेल, स्टूडेंट, विन, वर्ड सब दिया हुआ है करके। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल, विन और वर्ड ये सबको उड़ा देता हूँ। जैसे ही मैं उसको डिलीट करूँगा यहाँ से, स्टूडेंट को छोड़ देता हूँ, सिर्फ ये जो मैंने मार्क्स के जो नेम्स बनाए थे मैं उसको, तो जैसे ही डिलीट करूँगा, ओके करूँगा, ठीक है, और यहाँ से क्लोज करूँगा तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया ना। क्यों, क्योंकि मैंने वो नेम डिलीट कर दिए है। ठीक है, अभी अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो SUM सम करके मुझे पूरी रेंज सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा करके। ठीक है, तो ये हुआ नेम सिलेक्ट करना। नेम को अगर इजी तरीके से अगर आपको नेम देना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए। और अगर आपको नेम कुछ डिलीट करना है, रीनेम करना, आप यहाँ पे आके उसको रीनेम या डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एडिट करेंगे तो वो रेंज एडिट करने के लिए बोल देगा कहाँ से कहाँ रेंज करना है। या तो नेम एस कर देता हूँ, स्टूडेंट्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, ये नेम स्टूडेंट्स हो गया करके। ठीक है, इस तरह से आप चेंज भी कर सकते करके। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने क्रिएट किया था, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको इसका कैसे यूज़ करते हो पता चलेगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।